गाथा कुरुक्षेत्र की इस खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग वेद व्यास के वक्तव्य से प्रारंभ होता है। वेद व्यास कहते हैं कि उपनिषद है धेनु, ग्वाले कृष्ण है, अमृत दुग्ध है गीता, जिसको पिलाकर प्रभु ने किया मोहमुक्त अर्जुन को। इधर उठाया उत्साह से गांडीव उसने, उधर देखा तो भ्राता युधिष्ठिर हथियार रखकर जा रहे हैं कौरवों के पास। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तृतीय सर्ग में जैसे अर्जुन को मोह हो गया था और कह रहे थे मेरे सारे लगे सगे हैं, संबंधी हैं, और मैं क्या है इनका जो है वध कैसे करूँ। कोई भी बहुत से तीनों लोगों की राजश्री अगर मुझे मिल जाए तो भी मैं ऐसा महाजघन्य पाप जो है वो करूँगा नहीं। इसलिए वो क्या कर रहे थे, युद्ध करने से इनकार कर रहे थे। लेकिन उन्हें जो है श्री कृष्ण ने जो है मोह मुक्त किया, उन्हें उपदेश दिया, उन्हें बताया कि शरीर जो है क्या है, ये नश्वर ही है और आत्मा अजर अमर है, जिसे ना तो कोई अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है। और इस आत्मा जिस प्रकार शरीर के कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं तो हम दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार जो है आत्मा भी एक चोला खराब होने पर दूसरे चोले को ग्रहण कर लेता है। तो वेद वैसे बता रहे हैं। आगे देखते हैं। पहला सैनिक कह रहा है देखो देखो, अरे देखो युधिष्ठिर आते चले पैदल हमारी ओर। युधिष्ठिर हमारी ओर क्या है, पैदल चलते हुए आ रहे हैं। दूसरा सैनिक कहते हैं धत तेरे की, कुल कलंकी मारे डर के शरणागत बनकर आए हैं। ये तो कुल को डुबोने वाला, युधिष्ठिर को क्या कर रहा है, ये कुल को डुबोने वाला कुल कलंकी है और मारे डर के अर्थात युद्ध के डर से लगता है शरण लेने आ रहा है। पहला सैनिक कहता है चलो सुनो, कहते क्या है युधिष्ठिर अब भीष्म से। भीष्म और युधिष्ठिर का क्या संवाद होता है, क्या कह रहे हैं, चलो सुनते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं अजय हे पितामह, प्रणाम हो स्वीकार मेरा। युद्ध अब मुझे करना पड़ेगा, आपसे अनुमति दें और आशीर्वाद भी। यहाँ पर जो सैनिक समझ रहे हैं बात वैसी नहीं है, बल्कि ये जो एक प्रकार का विनय है युधिष्ठिर के अंदर, उस विनय के अनुसार वे क्या कर रहे हैं, अपने बड़े अपने पूर्वज उनसे जो है आशीर्वाद लेने गए हैं। और उन्हें ये भी कह रहे हैं कि अब हमें आपसे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि युद्ध होना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने तो लाख कोशिश की कि युद्ध टाला जा सके, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा और आप अजेय हैं। अजय है पितामह, आप तो अजय हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। मेरा युद्ध अब जो है मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। उस युद्ध करने की मुझे आप अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए कि क्या है, मैं इस काम में विजय प्राप्त कर सकूं। भीष्म कहते हैं हे वत्स, अर्थ ने दिया है बांध मुझको कौरवों के पक्ष से। अर्थ यानी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, राज्य, राज का कारोबार। तो अर्थ ने दिया है बांध मुझको कौरवों के पक्ष से। हाय अर्थ का है दास हर पुरुष, जबकि स्वयं अर्थ किसी का दास होता नहीं। जो है अर्थ आज किसी का दास नहीं है, गुलाम नहीं, लेकिन हर एक पुरुष जो है अर्थ का दास होता है। तो लड़ूंगा मैं कौरवों की ओर से ही, शुभकामनाएं किंतु मेरी तुम पांडवों के साथ है। मैं भले जो है पौत्र है ना उनके युधिष्ठिर, तो कहते हैं भले ही मैं पांडवों की ओर से लड़ूंगा, लेकिन मेरी सदा सदा से तुम्हारे साथ ही शुभकामनाएं हैं। युधिष्ठिर कहते हैं हे पितामह, हित हमारा आप यदि हैं चाहते तो बताएं, कैसे हराएं युद्ध में हम आपको, वध करें कैसे आपका। अब युद्ध है, बिना एक दूसरे को मारे तो विजय मिलेगी नहीं। तो आप ही बताइए कि हम आपको कैसे हराएं। आप हमारे पितामह हैं, हम जानते हैं, हमें ही कोई ऐसा मार्ग बताइए कि हम आपको हरा सकें, आपका वध कैसे करें, क्योंकि आप तो अजय है ना। भीष्म कहते हैं युद्ध में मुझको हराए मर्द तो ऐसा कोई नहीं देता दिखाई। रही मेरी मृत्यु तो समय उसका भी अभी आया नहीं है, फिर कभी तू पूछना। कहते हैं क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था ना, तो कहते हैं कि तुम्हारी सेना में कोई मुझे मार सके ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर और मेरी मृत्यु का जो समय भी अभी आया नहीं है, तो जब फिर कभी मौका आएगा तो तुमसे बात करना, मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी मेरी मृत्यु आई हुई नहीं दिखाई दे रही हूँ। फिर भीष्म से संवाद होने के बाद युधिष्ठिर किसके पास जा रहे हैं, द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं।
युधिष्ठिर कह रहे हैं, नमस्कार गुरु द्रोणाचार्य, अनुमति दें मुझे अब युद्ध की, और आशीर्वादवत यह भी बताएं मार हम कैसे सकेंगे आपको। हाँ, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद रूप में यह बताइए कि हम आपका संहार या आपका जो है वध किस प्रकार करें। और शिष्टाचारवश युधिष्ठिर जो है अपने गुरु को प्रणाम करने गए हैं और उनसे अनुमति भी लेने गए हैं युद्ध की। भीष्म और युधिष्ठिर दोनों उनके पूजनीय हैं और दोनों के पास गए हैं। द्रोण कहते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं, राजन, जब तक हाथ में हो अस्त्र मेरे, जब तक हाथ में हो अस्त्र मेरे, मार ही सकता हूँ, मर नहीं सकता कभी। हाँ, यदि कभी किसी शोकवश मैं होश खो बैठूं, गिरा दूं अस्त्र, तब मार तुम मुझको सकोगे। कह रहे हैं द्रोणाचार्य कि जब तक मेरे हाथ में जो है ये अस्त्र है तब तक मैं मार ही सकता हूँ, मर कभी सकता नहीं। हाँ, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, कभी ऐसी स्थिति बन गई कि मैं होश में ही ना रहूं, अपनी सुध बुध खो दूं, और उस समय क्या हो सकते हो, मेरे हाथों से अस्त्र जो है छूट कर गिर जाए धरती पर, तो तुम क्या कर सकते हो, मुझे मार सकते हो। तो इस प्रकार इस सर्ग में, चौथे सर्ग में, भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों से मिलने युधिष्ठिर जाते हैं। भीष्म ने तो कहा कि उनकी मृत्यु का भी समय आया नहीं है, जब फिर कभी समय आएगा, कभी पूछने आओगे तो बताऊंगा। और द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि अगर मैं शोकवश कभी क्या हो गया, बेहोश हो गए, यानी अपनी सुध बुध खो दिया और मेरे हाथों से अस्त्र गिर जाता है, तो आप मुझे मार सकते हो। इस सर्ग में इतना ही। धन्यवाद।